इस मूवी में हम ये देखने वाले हैं कि राजकुमारी अपने माँ का मन बदलने के लिए उसे एक जादुई मिठाई खिला देती है, पर रानी एक भालू बन जाती है और राजकुमारी अपनी माँ को बचाने के लिए अपनों के सभी के खिलाफ हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेरिडा होता है। वो अपने माँ एलिनोर के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही थी, तभी वहाँ पर उसका पिता फरगर आ जाता है और अपनी कमान मेज पर रख देता है, जिस वजह से एलिनोर उन्हें डांटते हुए कमान हटाने के लिए कहती है। इसी दिन मेरिडा का जन्मदिन था, जिस वजह से वो सभी जंगल में घूमने आए थे। फरगर अपने बेटी के जन्मदिन पर मेरिडा को एक कमान देता है। फिर मेरिडा उस कमान से तीर को निशाने पर लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका तीर जंगल के अंदर चला जाता है। मेरिडा उस तीर को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है, तभी उसको जंगल के अंदर कुछ जादुई जुगनू दिखाई देते हैं। वो जुगनू इंसान को उसके नसीब तक ले जाते थे। मेरिडा उस जादुई जुगनू के पीछे जाने वाली थी, लेकिन एलिनोर उसे वापस बुला लेती है और वो जादुई जुगनू के बारे में अपने माता पिता को बताने लगती है, पर फरगर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो सभी वहाँ से जाने वाले थे, तभी वहाँ पर एक खूंखार भालू आ जाता है। फरगर उस भालू का सामना करने की कोशिश करता है, पर भालू उसका पैर तोड़कर खा जाता है। दरअसल वो भालू पहले एक राजकुमार था। उस राजकुमार का नाम मोर्डू था। वो 4 भाई थे। मोर्डू उन चारों में से सबसे बड़ा होने के कारण वो अकेला ही अपने राज्य पर हुकूमत करना चाहता था, जिस वजह से वो एक जादूगरनी के पास गया ताकि वो महाशक्तिशाली बन सके। लेकिन जादूगरनी के जादू में कुछ गड़बड़ी होने के कारण मोर्डू एक भालू बन गया, जिस वजह से उसने अपने राज्य को तबाह कर दिया। फिर हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब मेरिडा अपने तीर अंदाजी में माहिर बन चुकी थी। फरगर उस खतरनाक मोर्डू के साथ लड़ने की वजह से और अपना पैर गंवाने की वजह से वो मशहूर हो गया। अब मेरिडा को 3 भाई हो चुके थे। वो बहुत ही शैतान और आफत का दूसरा नाम थे, जिसमें राजकुमार हिमेश, हर्बर्ट और हैरिस थे। मेरिडा सबसे बड़ी होने की वजह से उसे राज्य के तौर तरीके सिखाए जा रहे थे ताकि वो आगे चल के सियासत संभाल सके, जिस वजह से एलिनोर उसे हर काम में माहिर बनाना चाहती थी। लेकिन मेरिडा खुले आसमान में घूमना चाहती थी। जब रात को वो सभी भोजन कर रहे थे, तभी उनके पास कुछ संदेश आ जाते हैं। वो संदेश दूसरे राज्यों के राजकुमारों के थे। इससे पहले फर्गस ने उन राजकुमारों के पास मेरिडा के स्वयंवर में हिस्सा लेने का संदेश उन राजकुमारों के पास भेजा था, लेकिन मेरिडा शादी नहीं करना चाहती थी और वो स्वयंवर की तैयारी करने से इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। पर फरगर ने जिन राजकुमारों के पास संदेशा भेजा था वो अब उनके राज्य में आ चुके थे, जिस वजह से मेरिडा को उसकी माँ स्वयंवर के लिए मना लेती है। स्वयंवर शुरू होने से पहले सभी राजकुमार अपनी अपनी शूरवीरता का परिचय दे रहे थे, तभी उनमें से एक राजकुमार की हाइट छोटी होने की वजह से उस पर सभी हंसने लगते हैं, जिस वजह से वो छोटा राजकुमार अपने दांतों से काटने लगता है और सभी आपस में लड़ने लगते हैं। उन सभी को आपस में लड़ता देखकर रानी फर्गस को उन सभी को शांत करने के लिए कहती है, पर फरगर भी उनके साथ लड़ने लगता है। फिर रानी सभी को शांत रहने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि राज्य के परंपरा और नियमों के मुताबिक इस स्वयंवर में उन सरदारों की पहली संतान ही भाग ले सकती है। राजकुमारी का हाथ जीतने के लिए बल या हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। परंपरा के मुताबिक खेल का चुनाव राजकुमारी करने वाली थी। फिर वो तीर अंदाजी का खेल चुनती है क्योंकि वो तीर अंदाजी में माहिर थी। फिर वहाँ पर कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। वो सभी राजकुमार तीर को निशाने पर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका तीर निशाने पर नहीं लगता। लेकिन उनमें से एक राजकुमार ऐसा होता है जिसे ठीक से तीर और कमान पकड़ने नहीं आता था, पर फरगर के डांटने पर उसका तीर निशाने पर लग जाता है। नियमों के मुताबिक जो भी राजकुमार तीर को निशाने पर लगाएगा, राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया जाएगा। लेकिन मेरिडा शुरुआत से ही शादी नहीं करना चाहती थी। उस कारण मेरिडा खुद का हाथ जीतने के लिए अपने ही स्वयंवर में भाग लेती है और वो सभी निशाने पर निशाना लगाते हुए जाती है। रानी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मेरिडा नहीं रुकती और तीर चला देती है। जो तीर उस निशाने पर लगा था उसको चीरता हुआ निशाने के आर पार हो जाता है। मेरिडा की इस हरकत की वजह से एलिनोर उसे एक कमरे में ले आती है और उसे डांटने लगती है। तभी मेरिडा अपने माँ के बनाए हुए तस्वीर को एक तलवार की मदद से काट देती है। उस तस्वीर में मेरिडा, फरगर और एलिनोर की तस्वीर बनी हुई थी। मेरिडा ने उस तस्वीर को काटने के कारण एलिनोर मेरिडा का कमान आग में फेंक देती है, जिस वजह से मेरिडा वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। लेकिन रानी माँ को भी उसके तीर जलाने का अफसोस होता है। मेरिडा अपने घोड़े एंगस के साथ भाग रही थी, तभी एंगस उसे गिरा देता है। वो देखती है कि उसकी चारों तरफ छोटे बड़े कुछ पत्थर है
है और एंगस उसके बीच आने से डर रहा होता है। तभी मेरिडा को वो जादुई जुगनू दिखाई देते हैं जो उसे बचपन में दिखाई दिए थे। वो जुगनू मेरिडा को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं और वो एंगस के साथ उन जादुई जुगनू के पीछे जाने लगते हैं। वो जादुई जुगनू मेरिडा को जंगल में बने हुए एक घर की तरफ ले जाते हैं। मेरिडा उस घर के अंदर जाकर देखती है, तब उसे उस घर में बहुत से खिलौने दिखाई देते हैं जो लकड़ी के बने हुए थे और उन खिलौनों को एक बूढ़ी औरत बना रही होती है। वो बूढ़ी औरत वही जादूगरनी होती है जिसने मोरडू को जादुई मंत्र दिया था, पर उस जादुई मंत्र में कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो एक भालू बन गया। मेरिडा को पता नहीं होता कि वो औरत जादूगरनी है, लेकिन तभी वहाँ की चीजें इधर उधर होने लगती है और उस घर के अंदर रखा हुआ कौवा बोलने लगता है। तभी मेरिडा समझ जाती है कि ये वही जादूगरनी है जिसने मोरडू को जादुई मंत्र दिया था और मेरिडा उसे वैसा ही मंत्र मांगने लगती है जैसा उसने मोरडू को दिया था, ताकि वो अपने माँ का मन बदल सके और वो शादी करने के लिए कहने से मना कर दे। लेकिन वो जादूगरनी उस मंत्र के बदले कुछ महंगी चीज मांगने लगती है, जिस वजह से मेरिडा अपने राज्य की मोहर उस जादूगरनी को दे देती है जो उसके गले में बंधी हुई थी। मोरडू ने भी अपने राज्य की मोहर उस जादूगरनी को दी थी। मेरिडा ने अपनी कीमती चीज देने के बाद वो जादूगरनी कढ़ाई में जादुई घोल बनाकर उसमें से एक मिठाई बाहर निकाल लेती है और मेरिडा को दे देती है, पर वो जादूगरनी उस मंत्र के बारे में कुछ बताना भूल जाती है। मेरिडा जब घर वापस आती है तब वो देखती है कि उसका पिता फर्गस स्वयंवर में आए हुए मेहमानों का मोरडू की कहानी सुनाकर मनोरंजन कर रहे होते हैं और मेरिडा ने अपने साथ लाई हुई मिठाई अपनी माँ को खिला देती है। उस जादूगरनी ने मिठाई के बारे में सारी बातें ना बताने के कारण एलिनोर को चक्कर आने लगते हैं और वो एक बहुत बड़े भालू में बदल जाती है। रानी बाहर जाने की कोशिश करती है, पर मेरिडा उसे रोक लेती है क्योंकि फर्गस का पैर एक भालू ने खाने के कारण तब से वो भालू के दुश्मन बन चुके थे। अगर वो बाहर जाती तो फर्गस उसे मार देता, पर फर्गर को रानी के रोंगने की आवाज सुनाई देती है और वो भालू की गंध सूंघते हुए भालू को ढूंढने लगता है। मेरिडा अपनी माँ को बाहर जाने से रोक रही थी, तभी मॉडी को वो दिखाई देती है। मॉडी वो भालू देखकर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो वहाँ से भाग रही थी, तभी फर्गस को मॉडी मिल जाती है और वो फर्गस को बताती है कि उसने एक भालू देखा। भालू का नाम सुनकर फर्गस अपने सभी साथियों के साथ भालू को पकड़ने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं, पर मेरिडा अपने माँ को बचाने के लिए अपने तीनों भाइयों की मदद लेती है। वो तीनों उन सभी का ध्यान भटकाने लगते हैं और मेरिडा अपने माँ के साथ जंगल में चली जाती है। मेरिडा के भाइयों ने फर्गस के साथ उसके साथियों को ऊपर टावर पर बंद कर दिया था और वहाँ से नीचे आने का दूसरा रास्ता ना होने के कारण वो सभी अपनी अपनी पैंट उतारकर उससे रस्सी बना लेते हैं और उसके सहारे नीचे आ जाते हैं। मेरिडा जंगल में आने के बाद वो उन जादुई जुगनू को ढूंढने लगती है ताकि वो उनके सहारे जादुई कुटिया तक पहुंच सके, पर उसे जादुई जुगनू दिखाई नहीं देते और वो ऐसे ही उस कुटिया को ढूंढने लगती है। काफी देर की तलाश के बाद उसे वो जादुई कुटिया मिल जाती है, पर इस बार वहाँ पर वो जादूगरनी नहीं होती। मेरिडा उस जादूगरनी को उस कुटिया के अंदर ढूंढ रही थी, तभी वहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है और वहाँ पर रखे हुए कढ़ाई में से उस जादूगरनी की छाया बाहर आती है। वो जादूगरनी मेरिडा को बताती है कि अपनी सुंदरता को निखारने के लिए बाहर मेलों में घूमने के लिए गई है, जिस वजह से 6 महीने तक वो वापस नहीं आ सकती और वो मेरिडा को उस मंत्र के बारे में एक पहेली के जरिए अहंकार से फटे हुए रिश्ते को सीखने के लिए कहती है, पर मेरिडा को उसकी ये पहेली समझ नहीं आती और वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। दूसरी सुबह वो नाश्ता करने के लिए लकड़ी के सहारे एक टेबल बना लेते हैं और मेरिडा उस पर अपनी कमान रख देती है। तभी रानी उसे अपने इशारों के जरिए वो कमान हटाने के लिए कहती है। फिर मेरिडा रानी को शिकार करने के लिए सिखाती है। वो दोनों जंगल में खूब मौज मस्ती करते हैं, पर रानी ने मछलियाँ खाने के कारण वो एक असली भालू की तरह बर्ताव करने लगती है और वो मेरिडा को मारने के लिए अपना हाथ उठा लेती है, पर मेरिडा की चीख सुनकर वो होश में आ जाती है। तभी वहाँ पर उनको वो जादुई जुगनू दिखाई देते हैं। वो उन जुगनू के पीछे जाने लगते हैं, ये सोचकर कि वो जादुई जुगनू उस बुढ़िया तक पहुँचा दे, मगर वो जादुई जुगनू उन्हें एक सुनसान खंडर के पास ले जाते हैं। उस खंडर की गेट पर वैसा ही निशान होता है जैसा जादूगरनी ने मेरिडा को मंत्र देने से पहले दिखाया था। वो वहाँ के खंडरों को देख रही थी, तभी मेरिडा वहाँ के गुफा में गिर जाती है। उस गुफा में एक सिंहासन होता है जो मोरडू का था। वहीं पर उन चारों राजकुमारों की तस्वीर एक पत्थर पर बनी हुई होती है और सबसे बड़े राजकुमार की तस्वीर उन सबसे अलग कटी हुई होती है। मेरिडा समझ जाती है कि वो सिंहासन मोरडू के राजघराने का है और वो तस्वीर मोरडू के भाइयों की है। वो उन तस्वीरों को देख ही रही थी, तभी वहाँ पर मोरडू आकर मेरिडा को मारने की कोशिश करने लगता है, पर मेरिडा की माँ मेरिडा को उस गुफा के बाहर खींचकर उसकी जान बचा लेती है। अब राजकुमारों की तस्वीरों को देखकर मेरिडा जादूगरनी के पहेली के बारे में समझ गई थी और वो उस तस्वीर को
को सीने के लिए महल पहुंच जाती है। वो देखती है कि जो मेहमान स्वयंवर के लिए आए थे वो आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे पर हथियार चला रहे थे। रानी को तस्वीर वाले कमरे तक पहुंचाने के लिए मेरिडा उन सबका ध्यान भटकाने लगती है और उन्हें बताती है कि हम सबको अपना अपना साथी चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। मेरिडा की इस बात पर सभी अपनी अपनी राय में हाँ बोल देते हैं। इस बात पर वो सभी वहाँ से जश्न मनाने के लिए चले जाते हैं और मेरिडा अपने माँ के साथ तस्वीर वाले कमरे में पहुंच जाती है, पर उसके पास सुई धागा नहीं होता और वो दोनों सुई धागा ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर फर्गस आ जाता है। वो देखता है कि मेरिडा के साथ एक भालू है और वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि फर्गस को पता नहीं होता कि वो भालू एलिनोर है। मेरिडा उसे समझाने की कोशिश करती है पर फर्गस नहीं मानता, जिस वजह से रानी फर्गस को नीचे गिरा देती है। वो फर्गस से बचने के लिए वहाँ से चली जा रही थी, तभी वहाँ पर वो सभी सरदार आ जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। फर्गर भी उनके साथ उस भालू को पकड़ने के लिए चला जाता है और मेरिडा को एक कमरे में बंद करके मर्डी को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। मेरिडा उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाती। वो उस दरवाजे की खिड़की से देखती है कि फर्गस अपने सरदार साथियों के साथ उस भालू का पीछा कर रहा होता है और वो मर्डी को मदद करने के लिए बुलाती है, मगर मर्डी नहीं आती। मेरिडा मर्डी को मदद के लिए बुला रही होती है, तभी वहाँ पर उसके भाई आ जाते हैं। उन्होंने भी वो मिठाई खाने के कारण वो भी छोटे छोटे भालू बन जाते हैं। मर्डी उन्हें देखकर उस कमरे की चाबी को अपने चोली में डाल देती है और वहाँ से भागने लगती है। मेरिडा उस तस्वीर को सीने के लिए सुई धागा ढूंढ रही थी, तभी उसको सुई धागा मिल जाता है और वो उस तस्वीर को सुई धागे की मदद से जोड़ने लगती है। मर्डी उस चाबी को लेकर भाग रही थी, लेकिन वो तीनों उसकी चोली से चाबी निकाल कर मेरिडा को दे देते हैं और मेरिडा अपने माँ को बचाने के लिए वहाँ से उनकी तरफ जाने लगती है। वही दूसरी तरफ फर्गस के सैनिकों की तादाद ज्यादा होने की वजह से उस भालू को पकड़ लेता है और उसे रस्सी से बांध देते हैं, वहीं पर जहाँ मेरिडा को एंगस ने गिराया था। मेरिडा जंगल से आ रही थी, तभी वो जादुई जुगनू आकर उसे रास्ता दिखाने लगते हैं। वो उनके पीछे चली जाती है। वहाँ पर मोर्डू भी होता है और वो भी मेरिडा के पीछे जाने लगता है। फर्गस उस भालू को मारने वाला था, तभी वहाँ पर मेरिडा आकर उसे मारने से रोक लेती है। उसके साथ उसके भाई भी थे। फर्गर उन्हें देखकर अब मेरिडा पर यकीन कर लेता है, पर मेरिडा का पीछा करते हुए वहाँ पर मोर्डू आ जाता है और उन सभी पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। मोर्डू मेरिडा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी रानी आकर मोर्डू को एक पत्थर के पास ले जाती है और वो पत्थर मोर्डू के ऊपर गिरा देती है, जिससे मोर्डू वहीं पर मारा जाता है और वो एक जुगनू बनकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरा सूर्योदय हो रहा था। मेरिडा वो तस्वीर की चादर अपने माँ के ऊपर रख देती है, पर पूरी तरह से सूर्योदय होने के बाद भी रानी इंसान के रूप में नहीं आती, क्योंकि रानी के ऊपर उस पत्थर की परछाई आ रही थी, जिस वजह से मेरिडा उसे लिपट कर रोने लगती है और सभी उदास हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो परछाई रानी के ऊपर से हटने लगती है और रानी अपने इंसानी रूप में आ जाती है। रानी को इंसानी रूप में वापस देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। मेरिडा के भाई भालू बने हुए थे, वो भी इंसानी रूप में आ जाते हैं और मेरिडा ने उन सरदारों को ये समझाने के कारण कि हम सबको अपना अपना साथी चुनने की आजादी मिलनी चाहिए, इस वजह से वो सभी अपने अपने राज्य की तरफ जाने लगते हैं। और ये मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।